लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14 पॉइंट, ये थी एक्सरसाइज हमारी 14.3 के 5 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने मीडियन निकालना सीखा था। खासतौर से मीडियन की हमने बात की थी। तो उसी क्रम में अब है ये हमारा छठा क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.3 का। क्या कहता है छठा क्वेश्चन कि 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी, कि एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 जो है सरनेम, जो है सरनेम क्या होता है, जो पीछे नाम के पीछे जो जुड़ रहा होता है। तो जैसे किसी का चौधरी, किसी का शर्मा, किसी का वर्मा, तो वो छांटे गए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलो। तो सरनेम्स में जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स था वो इस प्रकार से था कि 1 से 4 वाले थे 6, 4 से 7 वाले थे 30, 7 से 10 वाले थे 40, और 10 से 13 वाले 16, 13 से 16 वाले 4, और 16 to 19 4। फिर क्या कहता है कि डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। तो मीडियन नंबर निकालिए और फाइंड द मीन नंबर, मीन भी निकालिए, मीन ऑफ दी सरनेम्स, आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ दी सरनेम। यानी मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों चीजें हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल, वही जैसे अभी पीछे एक क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन ये हो गया कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19, और इनकी फ्रीक्वेंसी 6, 30, 40, 16, 4 और 4, यानी टोटल सिग्मा एफ कितना हो गया, सिग्मा एफ आई हो गया हमारे पास 100। इन सब का जोड़ कितना हो गया 100। अब हमें क्या निकालना है, पहले हम मीडियन की बात करें। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी एफ निकाल देंगे। सी एफ कैसे निकाल देते हैं भाई, सी एफ जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन निकाला था, ये उतने का उतना ही 6, 6 और 30, या 6 प्लस 30 कितना 36, 30 प्लस 36 प्लस 40 कितना आ गया 76, 76 प्लस 16 92, 92 प्लस 4 96, और 96 प्लस 4 100। हमेशा चेक कर लो कि ये जो टोटल है ये सिग्मा एफ आई के बराबर आ गया कि नहीं। कभी कभी बीच में जोड़ने में गलती हो जाती है तो सी एफ हमारी गलत बन जाती है। तो हमेशा ये और ये दोनों को टैली करके चेक कर लो। अब हमें मीडियन निकालनी है। तो n/2 कितना हो गया हमारे पास, 100 का आधा यानी 50, कितना हो गया 100 का हाफ यानी 50। तो 50 में ये जो हमारी मीडियन क्लास जो है वो कौन सी हो गई, 7 to 10। मीडियन क्लास कौन सी हो गई, 7 to 10, 7 से 10 वाली ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। तो इसमें एल यानी लोअर लिमिट, निम्न सीमा कितनी होगी 7, एच क्या दिखाई दे रहा है हमें, 3 का अंतर है, 1 से 4 ऐसे निकाल लो, चाहे 4 से 7 या इनमें सब में जो गैप है बराबर ही आएगा, तो 3 हो गया। और एफ कितना हो गया भाई, इस वाले की 7 से 10 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, और सी एफ कितना हो गया, इससे जस्ट ऊपर वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 36, इससे ऊपर वाले कितनी है 36। तो सी एफ की वैल्यू 36 हो गई। अब मीडियन का हमने फॉर्मूला लगा दिया, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। तो 7 प्लस 50 माइनस 36 अपॉन 40 इंटू में 3। 50 में से 36 घटा कितना बच गया 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 40। अब इसे काट दिया, क्या हो गया 2 से कट गया, 2 से कट गया, ये हो गया 20, और ये हो गया 7 या 21। तो ये आ गया 7 प्लस 21/20, दैट इज 7 प्लस 1.05। कितना आ गया ये 7 प्लस 1.05, दैट इज 8.05। तो ये हमारा क्या निकले आया, ये निकले आई मीडियन। अब हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें एक्स वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। एक्स वाला कॉलम हमने बना दिया भाई, दोनों को जोड़ के आधा, 4 और 1 5, 5 का आधा 2.5, 7 और 4 11, 11 का आधा 5.5, 7 प्लस 10 17 का हाफ 8.5, 10 प्लस 13 23, 23 का हाफ 11.5, 13 एंड 16 29, 29 का हाफ 14.5, 16 एंड 19 कितना हो गया 35, 35 का हो गया 17.5। अब मीन निकालने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसे कर लेते हैं, क्योंकि सब में बराबर है, गैप बराबर है। तो इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए हमने मान लिया कि एलर्ट एज्यूम्ड मीन इज 8.5, 8.5 मान लिया। अब 8.5 मान लिया तो यहाँ हमारा ये कॉलम तैयार हो गया एक्स आई माइनस ए डी। डी कितना हो गया भाई, घटा दिया, 8.5 में से 2.5 ए इक्वल टू हमने कितना ले लिया यहाँ पे 8.5 ले लिया।
तो 2.5 माइनस 8.5 कितना आ गया -6, 5.5 माइनस 8.5 कितना आ गया -3, 8.5 माइनस 8.5 0 आ गया, 11.5 माइनस 8.5 कितना आ गया 3, 14.5 माइनस 8.5 कितना आ गया 6, 17.5 में से 8.5 घट गया कितना आ गया 9। एच से इसको डिवाइड कर दिया, एच की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो 3 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया कितना -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब क्या करते हैं, एफ और एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई इंटू यू आई यानी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से 2 का -12, 30 से -1 का -30, 40 से 0 का 0, 16 से 1 का 16, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। एफ आई यू आई टोटल हो गया -42 और इसका इनका हो गया प्लस वालों का 16 और 8 24 और 24 और 12 36, तो -42 प्लस 36 अल्टीमेट आंसर कितना आ गया -6, यानी सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ गई -6। तो अब इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, लेट एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 8.5, मीन हो गया ए प्लस एच इंटू में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी 8.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -6 अपॉन में 100, तो 3 छक्के 18, 18 को 100 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 0.18, 8.5 में से 0.18 को माइनस कर दिया भाई, 8.5 है ये, और 8.5 में से 0.18 क्या कर दिया माइनस, तो यहाँ 0 लगा दिया, 8 में से 2 बचा और ये क्या बच गया 3, क्यों 4 रह गया 3, और ये 8 में से 1 घट गया, तो वो 8 में से 8 का 8 ही रह गया, ठीक है, 8.32 आ गया आंसर। अब हमें निकालना है मोड, मोड के लिए हमें क्या चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी दिखाई दे रही है, यही है हाईएस्ट, तो इसको हमने क्या कह देंगे F1 कह देना है, और इससे ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2। तो मोड में क्या क्या हो गया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 40, तो 7 से 10 सीधा मॉडल ग्रुप हो गया, मॉडल क्लास हो गई, L की वैल्यू 7 हो गई, H की 3 हो गई, F1 40 हो गया, F0 30 और F2 16 हो गया, तो मोड आ गया L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। वैल्यू डाल दी सारी, 7 40 माइनस 3 30 माइनस 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया 7 प्लस 40 में से 10 घटे 30 और 30 का 40 में से 10 घटे 10 और 10 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया 30, और इधर 80 में से घट गया कितना 46, तो कितना बचा 80 में से घटा 46 घट गया, तो बच गया ये 34, काट दिया कितना बच गया ये 15 और ये 17, तो हम इसको लिख सकते हैं 715/17, या पॉइंट बनाओगे तो क्या आ गया 7.88। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का 30.4 का, कि द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, कि ये हमें दे रखा है वेट इन ए क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, और हमें क्या निकालनी है इसकी मीडियन निकालनी है। तो वेट इन किलोग्राम दे रखा है, फिर किलोग्राम में वजन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट छात्रों की संख्या 40 से 45 45 से 50 ये दे रखा है। अब CF बनाने का वही तरीका भाई, 2 का 2, 2 में 3 जोड़ा, 2 और 3 5, 5 में 8 जोड़ोगे कितना आ गया 13 है, और जैसे 2 में 3 जोड़ोगे ऐसे आ गया 5, 5 में फिर क्या जोड़ोगे 8 कितना आ गया 13, 13 में क्या जोड़ोगे 6 कितना आ गया 19, और 19 में 6 जोड़ोगे 25, और 25 में 3 जोड़ा 28, और 28 में 2 जोड़ा 30, और हमेशा ये किसके बराबर आएगा, जो टोटल है सिग्मा एफ आई के बराबर ही आएगा, ये सिग्मा एफ आई इक्वल टू 30। अब n है 30, तो n/2 कितना हो गया 15 हो गया। अब 15 से जस्ट अगली CF कौन है 19 है, ठीक अगली, तो ये हमारा ये जो ग्रुप हुआ ये क्या हो गया मीडियन क्लास बन गई कि नहीं, 55 से 60 इज द मीडियन क्लास, लिख दिया हमने इज द मीडियन क्लास। L की वैल्यू कितनी होगी 55, H हो गया 5, F हो गया 6, CF हो गया 13। आओ वैल्यू डाल दी, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H,
55 प्लस 15 माइनस 13 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 55 प्लस 15 में से 13 गए, कितने बचे? 2/6, 2/6 गुणा में 5, कितना आ गया? 55 प्लस 2 से कट गया ये 3, 5/3 बच गया। 5/3 को क्या लिख सकते हो? 1 से ही 2/3 जुड़ गए, 55 और 1 56 से ही 2/3, तो इसे लिख सकते हो 56.67। तो इन क्वेश्चंस में मैंने जैसा कि मैं बता रहा था कि कैलकुलेशन की मिस्टेक के चांस काफ़ी रहते हैं, तो उसे सावधानी से करना है, बाकी कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आसान है। अब ओजिव ओज नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो ओजिव। ओजिव होते हैं हमारे पास दो तरह के, एक लेस देन ओजिव और एक मोर देन ओजिव। अब इनके क्वेश्चंस को ही हम सीधे सीधे ले लेते हैं कि किसमें क्या करना होता है, कैसे ओजिव बनाना होता है, ज़रा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और आसान सी एक्सरसाइज है ये हमारे पास 14.4। तो एक्सरसाइज 14.4 का पहला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमको दे रखा है, क्या दे रखा है? 50 वर्कर की, फैक्ट्री वर्कर की डेली इनकम दे रखी है। तो कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू ए लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बदलो और फिर इसका ओजिव बनाइए। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डेली नंबर ऑफ डेली इनकम प्रति दैनिक आय भाई 100 से 120 मिलता है 12 लोगों को, 120 से 140 मिलता है 14 लोगों को, 140 से 160 मिलता है 8 लोगों को, 160 से 180 6 लोगों को, 180 से 200 है 10 लोगों का। अब इसे हमें लेस देन ओजिव में बदलना है। इसका हमें क्या बनाना है? लेस देन ओजिव बनाना है। तो सबसे पहले इसको हमें लेस देन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? लेस देन में कैसे बदलेंगे? लेस देन 120। अब देखो, सोचो, ऐसे सोचो कि भाई 120 से रुपए कम कितने लोगों को मिल रहे हैं? 12 लोगों को मिल रहे हैं। 140 से कितने लोगों को कम मिल रहे हैं? यानी 12 ये और 14 ये 26 लोगों को मिल रहे हैं। ऐसी तरह से 160 से कम कितने लोगों को मिल रहे हैं? तो ये हो गया 12 प्लस 14 प्लस 8, कितना हो गया? 34। ऐसे 180 से कम कितनों को मिल रहे हैं? तो उसमें इन चारों का टोटल आ गया। ऐसे ही 200 से कम इन सभी का टोटल आ गया। यानी सीधी सीधी ये बात हो गई कि लेस देन के लिए जो ग्राफ बनाएंगे कि लेस देन के लिए लेस देन 120 में सीधी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही आ गई। भाई लेस देन 120 में इसकी जो CF है वो आ गई, लेस देन 140 में इसकी जो CF है वो आ गई। इसी तरह से इसकी जो CF है वो कहाँ आ गई? इसमें आ गई 160 वाले में, 160 से कम वालों की CF। तो यानी सीधे सीधे जो लेस देन ओजिव होता है वो क्या होता है कि इस लिमिट को, जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट और CF लेने पे हमारा क्या आ गया? लेस देन ओजिव। हर एक क्वेश्चन में, हर एक प्रश्न में ये बात लागू होगी कि हमें अगर दिए गए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी से क्या बनाना है? लेस देन का जो है डेटा में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा ये अपर लिमिट और CF आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए किसके? लेस देन ओजिव के। लेस देन ओजिव के पॉइंट क्या हो गए? 120 पे 12, 140 पे 26, 160 पे 34, 180 पे 40 और 200 पे 50। तो हेंस द पॉइंट फॉर द लेस देन ओजिव आर, हिंदी में लिख देंगे, इसलिए से कम प्रकार के तोरण के लिए जो बिंदु हैं क्या हो गए? 120 12, 140 26, 160 34, 180 40 एंड 250। से कम प्रकार का तोरण, हिंदी में से क्या कहेंगे? से कम प्रकार का तोरण के लिए बिंदु। ठीक है, तो ये बिंदु आ गए हमारे। अब इसको तोरण को हमें खींचना है, तो एक उसी हिसाब से स्केल ले लो। अब यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि 120 140 20 का डिफरेंस है, तो हमने एक्स एक्सिस के लिए 10 रुपये को 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया, क्योंकि 120 तो से शुरू कर देंगे और 120 से कहाँ तक जाना है? 200 तक जाना है। 8 सेंटीमीटर में काम हमारा चल जाएगा। इधर ये 12 26 34 40 और 50 ये है, तो इसमें भी हम 5 वर्कर को 1 सेंटीमीटर ले लें, तो हमारा 5 50 है ना मैक्सिमम, तो 50 5 दाई 50 यानी 10 सेंटीमीटर की लंबाई में काम चल जाएगा। यानी स्केल इस प्रकार से लो कि जिससे वो आराम से कॉपी पे आपकी पे आ जाए।
तो ये हमने क्या ले लिया, पैमाना ले लिया, इसका स्केल ले लिया कि ऑन एक्स एक्सिस ₹10 = 1 सेंटीमीटर, ऑन वाई एक्सिस पर 5 वर्कर किसके बराबर, 1 सेंटीमीटर के बराबर। अब इससे हमें क्या खींचना है, लेस देन ओजिव खींचना है। तो वही तरीका रहता है इसका खींचने का कि ये हमने पहले क्या खींच लोगे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दो खींच लिए। अब जैसा हमने लिया था भाई, इसको ऐसे शो कर दो, 120 से शुरू कर रहे हैं 120 से, और हर 2 सेंटीमीटर पे, क्यों 10 सेंटीमीटर लिया ना हमने, हर 2 सेंटीमीटर पे ये निशान लगा दिए, तो ये हमारे पास क्या हो गए, हर 2 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिए, तो ये 120, 140, 160, 180, 200 और 200 से आगे हमें ज़रूरत है ही नहीं। और अगर जो सी एफ पॉइंट बना है अगले वाला कि भाई 120 पे कितना है, 12 है, तो यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 वर्कर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेना है। तो हर सेंटीमीटर पे हमने निशान लगा दिया, और निशान लगा करके इस पर हर सेंटीमीटर पे, यहाँ 5 वर्कर हो गए, 10 हो गए, 15, 20, 1 सेंटीमीटर बराबर है। अगर ग्राफ पेपर होता तो ये हमें स्केल के बजाय ऐसे लगा देते हैं। अब 120 12 पॉइंट कहाँ हो गया, यहाँ 120 पे 12 ये पॉइंट लग गया हमारा। ऐसे ही 140 पे दूसरा पॉइंट है 26, दूसरा पॉइंट क्या है 140 पे 26, तो 140 पे ये हमने क्या लगा दिया 26, इधर 140 ले लिया और इधर 26 कितना आ जाएगी लंबाई, 26 का मतलब 5.2, तो ये स्केल से नाप करके यहाँ हमने कितना लगा दिया 5.2 पे इसको हमने ये लगा दिया। ऐसे ही ये 160 पे 34 है, 34 का मतलब कितना आ गया 6.8, तो ये हमने इस पर 6.8 सेंटीमीटर ये लगा दिया। ऐसे ही 40 का मतलब सीधा सीधा 8 सेंटीमीटर हो गया, तो 8 सेंटीमीटर ये सीधा सीधा 8 लगा दिया। और 200 पे 50 यानी 50 का मतलब सीधा सीधा 10 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हमने ये 10 सेंटीमीटर लगा दिया। इन पॉइंट्स को इस तरह से एनसर्किल कर दिया, और इनको डायरेक्ट लाइन से मिलाने के बजाय इनको एक स्मूथ लाइन से मिलाते हैं, यानी इससे कम प्रकार तोरण या से अधिक प्रकार के तोरण में इन जो पॉइंट्स को है हम स्ट्रेट लाइन से मिलाने के बजाय एक स्मूथ लाइन से इस तरह से हम जो है मिला करके खींच देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, लेस देन ओजिव या से कम प्रकार का तोरण। ये क्या है हमारा, लेस देन ओजिव, ठीक है, या इसको से कम प्रकार का तोरण, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है बनाना, सबकी समझ में आ गया होगा। अब जरा सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन इसका कह रहा है कि ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स, कि 35 बच्चों का मेडिकल चेकअप हुआ, देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलो, और उनके जो वेट्स हैं इस प्रकार से दे रखे हैं, लेस देन 38 किसी का नहीं है, 38 से कम किसी का नहीं है, 40 से कम वाले 3 बच्चे हैं, 42 से कम वाले 5 बच्चे हैं, 44 से कम वाले 9 हैं, 46 से कम वजन वाले 14 स्टूडेंट हैं, और 48 से कम वाले 28 हैं, और 50 से कम वाले 32, और 52 से कम वाले 35 हैं। अब कह रहा है इसका कि ड्रॉ ए लेस देन टाइप ओजिव, कि इसका एक जो है लेस देन टाइप से कम प्रकार का तोरण खींचिए ऑफ द गिवन डेटा, हैंस ऑब्टेन द मीडियन, और इसके द्वारा मीडियन फाइंड कीजिए, ठीक है, मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला, और इस रिजल्ट को आपने फॉर्मूला के द्वारा वेरीफाई भी करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि क्या क्या करना है इसमें, अब कई सारे काम हो गए। सबसे पहले हमें ये टेबल दे रखी है कि लेस देन 38, ठीक है, अब इससे हमें से कम प्रकार का तोरण बनाना है, लेस देन ओजिव बनाना है। अब लेस देन ओजिव बनाने के बाद इसका हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, और उस मीडियन को हमें फॉर्मूले की मदद से चेक करना है कि ये हमारा मीडियन सही आया कि नहीं, मतलब यानी मीडियन हमें दो प्रकार से निकालना है, एक तो इस ग्राफ की मदद से, और दूसरा जो है बाई फॉर्मूला। तो वेट 38, ठीक है ना, 38 से कम वाले 0, तो हमारे पास पॉइंट जो हो गए वो यही हो गए 38 0 43, क्योंकि अब यहाँ पे एफ ये सीधी सीधी हमारे पास क्या है, सी एफ ही हो गई है, ठीक है ना, और इसके जरिए यानी यही पॉइंट हो गए हमारे 38 0 43 42 पे 5 एंड 44 पे 9 46 पे 14 एंड 48 से 28 50 पे 32 एंड 52 पे 35। अब इसका हमें क्या खींचना है, ओजिव खींचना है। ओजिव खींचने के लिए हमने स्केल ले लिया,
एक्स एक्सिस पे हमने 1 किलोग्राम को 1 सेंटीमीटर ले लिया, क्योंकि यहाँ जो किलोग्राम है 38 से शुरू होकर के 52 तक आने, यानी 14 सेंटीमीटर का लगभग लंबाई आनी है इसकी। तो हमने 1 किलोग्राम बराबर क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया। और वाई एक्सिस पे अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये 35 तक है, तो उसी हिसाब से ये हमने 5 स्टूडेंट को 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया। ठीक है, और अब ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, दोनों काट गए वहाँ ओरिजिन। अब यहाँ से ये पॉइंट 38 और ये 2-2 सेंटीमीटर पे हमने निशान लगा दिए, क्योंकि एक केजी बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो 2-2 सेंटीमीटर पे ये लिख दिया। 38, 40, 42, 2-2 सेंटीमीटर पे ये हमने निशान ड्रॉ कर दिए। और इधर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 स्टूडेंट है, तो 1-1 सेंटीमीटर पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये वाई एक्सिस बना दिया। ठीक है, वाई एक्सिस पे ये हमने क्या लिख दिया, ये तो हो गया हमारा क्या, वेट इन केजी, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर हो गई बात। अब n/2, अब इसमें क्या है कि ये सारे पॉइंट हमने लगा दिए इसी तरह से जैसा लास्ट क्वेश्चन में लगाया था भाई। 38 पे 0, 44 पे 40 पे 3, तो 40 पे 3 का मतलब 0.6। ठीक है ना, उसी तरह से जो पैमाने के हिसाब से बदल करके जो है इसी तरह से लगाते चले जाओगे कि 40 पे 3 और 42 पे कितना है, 5, तो 5 आ गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। 44 पे कितना, 9 का मतलब कितना हो गया, 1.8 सेंटीमीटर। और 46 पे 14, 46 पे 14 का मतलब कितना, 2.8, 5 से हो गया 40, तो 2.8 सेंटीमीटर। और ऐसे ही ये 28 सेंटीमीटर का 5.28 स्टूडेंट का 5.6, और 32 का हो गया 6.4, और 35 का हो गया सीधा सीधा 7। ठीक है ना, तो ये हमने लगा दिए इनको। अब ये पॉइंट लग गए और स्मूथली इस ग्राफ को एक लाइन द्वारा मिला दिया गया। अब हमने मीडियन निकालनी है, इस ग्राफ के जरिए क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है। ये किस प्रकार का त्वरण है, से कम प्रकार का है। ये क्या है, लेस देन होगा है भाई, ये क्या है, लेस देन ओजिव है, से कम प्रकार का त्वरण। और इसके द्वारा हमने क्या निकालनी है, मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि n कितना हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 35 है। अब 35 का आधा कितना हो गया, 17.5 हो गया। 35 को 2 से भाग करा, 17.5 आ गया। अब 17.5 इस एक्सिस पे कितना आ गया, सीधा सीधा 15 और 20 के बीच में। तो 15 और 20 के बीच में ये लेंथ हमने इसके बिल्कुल हाफ मिडिल ले लिया, 0.5। यानी ये हमने ले लिया कितना, 3.5 आ गया। 3.5 पे हमने यहाँ निशान लगा दिया। अब 3.5 से हम इस को मिलाएंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे यहाँ। 3.5 से ये जो हमारा लेस देन ओजिव है, ओजिव को मिला देंगे। और इस ओजिव को जहाँ ये पॉइंट मिला वहाँ से परपेंडिकुलर खींचना है एक्स एक्सिस पे। तो ये परपेंडिकुलर सीधा ऐसे ले लिया, यहाँ से ये सीधा सीधा हमने इसको मिला दिया कहाँ, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट जहाँ पे अभी काटा है इसने, वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मीडियन। तो ये यहाँ पे काट गया, ये हो गई हमारी मीडियन। अब मीडियन की वैल्यू निकाल दो भाई। मीडियन ये यहाँ पे काटा रहा है, ये 46 से 48 के बीच में, वैसे मेजर कर लो कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो ये 46 से 0.5 का मतलब कितना हो गया, क्योंकि ये मतलब 46.5 आ गया सीधा सीधा, क्योंकि ये इधर 46 और ये यहाँ 47 हुआ और ये 48 है ही, तो ये 46.5 वैल्यू आ गई इसकी मीडियन की। तो यानी मीडियन निकल के आ गई 46.5। अब क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप जो है इसको फॉर्मूला मेथड से भी जो है कैलकुलेट करो। अब फॉर्मूला मेथड से कभी कभी जब कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहली बात कि इसको हमें पहले बदलना पड़ेगा। काहे में, इसको इस तरह से बदलना पड़ेगा भाई, 38 से 40 कितने बच्चे, हमें इसका CI बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, CI। और CI में हमें फिर F भी चाहिएगी। CF हमारे पास है। अब 38 से कम तो कोई है ही नहीं, तो पहला हमारा जो ग्रुप चालू हुआ, कहाँ से चालू हुआ,
38 से 40 हुआ, फिर 40 से 42, फिर 42 से 44, फिर 44 से 46, फिर 46 से 48 और 48 से 50 और फिर लास्ट हमारा हो गया 50 से 52। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, ये सी एफ है कि भाई 40 से कम वाले हमारे पास जो सी एफ है वो कितनी है, 40 से कम वालों की सी एफ कितनी है, 3 है। और ये क्या है, 5 हैं, 42 से कम वाले 5, ये 9 हैं, ये 3 5 9 14 28 और 32 और ये 35, ये सी एफ है। अब इस सी एफ से एफ यानी उल्टा काम करना है कि हमें एफ निकालनी, एफ कैसे निकलेगी, अब ये तो यही आ जाएगी 3 का 3, क्रॉस चेक कर लेंगे। और फिर 5 में से इस 3 को घटाने पे जो संख्या आई वो क्या आ गई, 2, जिससे कि 3 + 2 5 आ जाएगा। ऐसे ही 9 में से अब क्या कौन घटेगा, 9 में से इसको, इस संख्या को घटाने पे ये आना चाहिए, तो 9 में से क्या 4 घटेगा तो 5 आ जाएगा कि नहीं, 9 में से 4 घटेगा 5 आ जाएगा, या ऐसे को 5 और 4 9 हो गया। अब 14 में से क्या घटना चाहिए, 9, तो वो क्या बचा 5, या इसको ऐसे कह लो कि 9 में 5 जोड़ने पे 14 आ गया। अब 28 में से 14 घटा लो, या इसको ऐसे कह लो तो कितना आ गया, 14 ही आ गया। 28 में से तो ये 14 और 14 28। अब ऐसे ही 32 में से 28 घटाओगे तो कितना आ गया, 4, या इसको आप ऐसे कह सकते हो 28 और 4 32। ऐसे ही 35 में से 32 घटाओगे तो आ गया 3। तो ये हमारे पास, या 32 + 3 35, यानी ये सी आई से सी एफ से हमने एफ बनाया। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से दोबारा एक बार समझ लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है लेस देन और इसका कुछ भी निकलवा लेता है, मीन मीडियन या मोड, और वहाँ ज़्यादातर बच्चों की गलती क्या होती है कि वो इसको एफ ही समझ करके और कैलकुलेट कर देते हैं और सवाल सारा गलत हो जाता है। जबकि ये है क्या, सी एफ से हमें एफ निकालना पड़ेगा। अगर मीन निकालना है या मोड निकालना है, जो भी निकालना है, तो हमें एफ चाहिएगा। एफ निकालने का तरीका क्या हुआ, पहला जो का त्यों आ गया, 38 से 3 40 से कम या 38 से 40 में उतने ही हो गए। अब ये संख्या निकालनी है तो इसमें से इसे घटा दो, ये निकालनी है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ये निकालनी है तो इसमें से इसे माइनस कर दो, ये निकालनी है तो इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस करने पे ये आ जाएगी, इसमें से इसे माइनस करने पे ये आ जाएगी। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा इसको कन्वर्ट करना। अब मीडियन हमें भाई फार्मूला निकालनी है, फार्मूला मेथड से। फार्मूला मेथड क्या कहता है कि मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू में एन, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। तो मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी अब इसके लिए। तो एन बाई टू कितना है, 17.5, और 17.5 से जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी सी एफ कौन सी है, 28 है, ये है ना 14, 14 से बाद 28, 14.5 जो है 17.5 से अगली ये होगी, तो ये क्या होगी, हमारी मीडियन क्लास होगी। जैसा अभी लास्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, ये क्या होगी हमारी मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास होगी तो एल की वैल्यू कितनी होगी 46, एफ की कितनी हो गई 14, सी एफ कितना हो गया 14, सी एफ भी 14 ही हो गया इसमें, ठीक है। और एच कितना दिखाई दे रहा है 2। तो बस फार्मूले में रख दिया हमने वैसे बाई फार्मूला मेथड, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच, दैट इज 46 प्लस 17.5 माइनस 14 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाई 2। कितना बच गया 46, 17.5 में से 14, 17.5 में से 14 माइनस हुआ 3.5 इंटू 2 अपॉन में 14, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 7, 7 अपॉन 14 दैट इज 1/2। तो क्या हो गया 46 1/2 दैट इज 46.5। तो इस तरह से ही हमारा सेकंड क्वेश्चन तैयार हो गया, सबके समझ में आ गया होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ लीजिए कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट 100 फार्म ऑफ ए विलेज। एक गांव में जो है इस तरह से पैदावार हुई पर हेक्टेयर। तो प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर, किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये दे रखा है हमें डेटा। फिर क्या कह रहा है, चेंज डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको मोर देन टाइप में जो है डिस्ट्रीब्यूशन को बदलना है और फिर इसका ओजिव बनाना है, ठीक है ना। इसका मोर देन टाइप में बदल के ओजिव बनाना है। समझ लीजिए क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सी बात है। प्रोडक्शन पैदावार,
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 50 से 55 ये तो हमें क्वेश्चन दे ही रखा है। अब इसमें CF अगर हम बनाएं तो ये होगा, लेकिन अब अगर पॉइंट हम ऐसे लेते 55.2 तो ये क्या होता, लेस देन होता। अब हमें बनाना क्या है, मोर देन बनाना है, क्योंकि अगर हम पॉइंट 55 एंड 2 60 एंड 10 65 एंड 22 70 एंड 46 75 एंड 84 80 एंड 100 ले लेते तो ये क्या बन जाता हमारा, ये लेस देन ओजिब बन जाता। लेकिन हमें क्या बनाना है, मोर देन ओजिब। अब मोर देन बनाने के लिए भाई 50 से ज़्यादा तो सब की है, तो सब की है तो ये कितने हैं, 100 हैं, तो हमने मोर देन 50 में हमारा 100 आ गया। अब मोर देन 55 में क्या होगा, इस टोटल में से, यानी टोटल कितने हैं, 100 है, 100 में से ये पहले वाला घट जाएगा, पहले वाला घट गया, कितना आ गया, 98 आ गया। क्लियर हुई बात नहीं भाई, इसमें से जो फर्स्ट है 55 वाला ये घट गया, कितने में से, इस टोटल में से ये घट गया दूसरा, तो ये आ गया हमारे पास 98। 55 मोर देन और इक्वल टू 55 आ गया 98। अब हम कहें मोर देन 60, तो मोर देन 60 में क्या होगा, मोर देन 60 में ये वाली संख्या 10 टोटल में से घट गई। क्यों घट गई, क्यों, मोर देन 60 में भाई ये इससे कम है 10 लोगों का कम है, यानी 2 और 8 10, ये कम है, तो ये क्या आ गया, मोर देन 60 में 90 आ गया। ऐसे ही 65 क्या क्या होगा भाई, मोर देन और इक्वल टू 65 का मतलब है कि यहाँ से ये 2 और 8 10 और 12 22, या ये कहो 22, तो 22 घटा दिया सीधा सीधा 100 में से, तो कितना रह गया, 78। ऐसे ही अगर हम मोर देन 70 कहें, मोर देन 70 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ इसके लिए इन सब का टोटल कहो, या सीधी बात ये है कि ये हमने मोर देन 70 में 46 यानी ये वाला घटा दो, या ये कहो कि भाई इन सब का टोटल, ऊपर वालों का इनका टोटल हमने घटा दिया। ऐसे मोर देन 75 में क्या हो जाएगा, 100 में से जो है कौन घट जाएगा, लास्ट वाला, तो कौन बचेंगे, वो वही बचेंगे, मोर देन 75 में सीधा सीधा लास्ट वाली ये संख्या बच जाएगी 16। ठीक है, इसे घटा दो या अपने आप ये आ गया। अब हमारे जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 50 से 100, 55 से 98, 60 90, 65 एंड 78, 70 एंड 54, 75 एंड 60, ये हमारे पॉइंट बन गए। हेंस पॉइंट फॉर मोर देन ओजिब आर 50 100 55 98 60 90 65 78 70 54 एंड 75 16, यानी ये से कम प्रकार के तोरण के लिए बिंदु क्या हो गए, ये से अधिक, कम नहीं है अधिक वाला है, से अधिक प्रकार के तोरण के लिए क्या हो गए, ये बिंदु, ये पॉइंट आ गए हमारे, पॉइंट लिख दिए। अब हमने स्केल ले लेना है, स्केल क्या हो गया भाई, 5 kg को ले लें, क्योंकि सीधा सीधा 5 5 का अंतर है, तो 5 kg पर हेक्टेयर को 1 सेंटीमीटर ले लिया, और वाई एक्सिस पे ये जो फार्म्स की संख्या आपको 100 दिखाई दे रही है, तो ये हमने 10 फार्म की संख्या, 10 को जो है 10 फार्म को 1 सेंटीमीटर ले लिया, और इन पॉइंट को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे मिला दिया। 50 से शुरू कर दिया, 50 55 1 सेंटीमीटर पर, ये 60 65 70 75, और यहाँ 10 का 1 सेंटीमीटर है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये बना दिए, और इन पॉइंट्स को स्मूथली मिला दिया। जैसे ये पहला पॉइंट हो गया 50 एंड 100 यहाँ हो गया, तो ऐसे ही ये 55 पे कितना 98, ऐसे ही ये 60 पे 90, 60 पे 90, और 65 पे 78, सारों को ये ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करके फिर इनको मिला दिया, तो ये क्या हो गया, से अधिक प्रकार का तोरण। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि हाँ, ये दोनों जो तोरण हैं, दोनों जो ओजिव हैं, इनका प्रयोग हम मीडियन निकालने के लिए करते हैं। तो दो बातें ध्यान रखिए कि दोनों ग्राफ अगर हम खींच दें, यानी लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव, तो जिस पॉइंट पे इसको काटेंगे, सपोज करा कि ये इसका क्या है, मोर देन ओजिव, और इसी का अगर हम लेस देन ओजिव बनाते तो वो ऐसे नीचे से कहीं आता, ऊपर की ओर को जा रहा होता, तो जहाँ पे वो काटेंगे दोनों, ठीक है ना, वो क्या होगा, मीडियन होगा। इसके अलावा दूसरी बात कि अगर हम लेस देन ओजिव खींच दें, और लेस देन ओजिव में n/2, अभी जैसा सेकंड क्वेश्चन में किया था, n/2 से लाइन यहाँ खींच दें, तो वो जिस पॉइंट पे काटेगी एक्स एक्सिस को, फिर वहाँ से खींचें, तो वो जो काटेगी वो हमारा मीडियन होगा। यानी इन दोनों ओजिव यानी दोनों तोरण के प्रयोग से हम क्या निकालते हैं, मीडियन। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन ओजिव एंड लेस देन ओजिव इज, तो आंसर क्या होगा, मीन मीडियन या मोड, तीनों में से क्या आंसर होगा, ये सोच करके आप लिखोगे अपनी कॉपी में। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कौन सा 14, इस पे जो है
काफ़ी चर्चा हो गई, एनसीईआरटी हमने कर ली, तो सभी बच्चे इस की मदद से जो है अब इसे चैप्टर 14 को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।